एक्सरसाइज 9B में जो फॉर्मूलेज होंगे उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z से, और z के लिए होती है x प्लस आयोटा वाई। x होता है इसका रियल पार्ट, इसे बोलते हैं आर ई से डिनोट करते हैं, और y होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। सेकेंड ये मान लो इक्वलिटी, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है आपस में, जैसे x प्लस आई वाई ए प्लस आई बी के इक्वल है, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। थर्ड एक कॉन्जुगेट है, मान लो कॉन्जुगेट निकालना है इसका, z है x प्लस आईटा वाई, इसके कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है x माइनस आई वाई, आईटा का साइन चेंज हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z x प्लस आईटा वाई, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई। इसे सॉल्व करने के लिए जैसे रैशनलाइज करते हैं वैसे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे x माइनस आई वाई से। कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे z1 इंटू z2 करो या z2 इंटू z1, ये इक्वल आता है। अगर z1 इंटू z2 प्लस z3 करेंगे तो आएगा z1 इंटू z2 z1 इंटू z3। जैसे अलजेब्रा में फॉर्मूला चलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला होगा z1 प्लस z2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट दे रखा है और फिर से इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वापस वही आ जाएगा। अगर दो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका सम का कॉन्जुगेट दिया है तो ये अलग अलग आ जाएगा, z1 बार प्लस z2 बार। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में होगा z1 इंटू z2 का अगर बार निकालना है कॉन्जुगेट तो अलग अलग आ जाएगा, z1 बार z2 बार। एक्सरसाइज 9B का फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में r की वैल्यू दी है 3 प्लस 7i, s की वैल्यू दी है i, इसमें निकालना है r प्लस s, तो जाएगा 3 प्लस 7i प्लस i, ये जाएगा 3 प्लस 8i। फिर r माइनस s निकालना है तो 3 प्लस 7i माइनस i, तो आ जाएगा 3 प्लस 6i। फिर निकालना है r इंटू s, तो हो जाएगा 3 प्लस 7i इंटू i, मल्टीप्लाई करेंगे 3i और ये 7i स्क्वायर, तो हो जाएगा 3i माइनस 7। फिर निकालना है r अपॉन s, तो 3 प्लस 7i अपॉन i, इस i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऊपर आ जाएगा 3i प्लस 7i स्क्वायर, नीचे i स्क्वायर, हो जाएगा 3i माइनस 7, नीचे माइनस 1, तो आ जाएगा साइन चेंज करके 7 माइनस 3i। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में इसमें सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन दी है x प्लस आई वाई प्लस 3 माइनस 2i इक्वल्स टू 1 प्लस 4i। तो हम लिख लेंगे x प्लस 3, जो रियल है उनको अलग कर लेते हैं, आईटा वाली टर्म अलग कर लेते हैं, जाएगा आईटा y माइनस 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 4i। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, x प्लस 3 हो जाएगा 1 के इक्वल,
और y माइनस 2 हो जाएगा 4 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3, x आ जाएगा माइनस 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 4, y की वैल्यू आ जाएगी 6। सेकेंड पार्ट में उसमें दिया x प्लस वाई आई माइनस 7 प्लस 4i इक्वल्स टू 3 माइनस 5i। इसमें भी रियल पार्ट अलग कर देते हैं। x माइनस 7 यहाँ से आ जाएगा माइनस 7, इनमें i कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल्स टू 3 माइनस 5i। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल्स टू 3 और इमेजिनरी पार्ट जो है इसका y माइनस 4 ये माइनस 5 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। थर्ड पार्ट में दिया है 2x प्लस वाई आई इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3i। हो जाएगा 2x प्लस वाई आई, ये जाएगा 3 प्लस 3i। इसमें भी रियल पार्ट इक्वेट कर देंगे, 2x इक्वल्स टू 3 और इमेजिनरी पार्ट है इसका y इक्वल्स टू 3। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और y की वैल्यू 3। फोर्थ पार्ट में दिया है x प्लस 2i इक्वल्स टू आयोटा माइनस 3 प्लस 5i। तो ये हो जाएगा x प्लस 2i इक्वल्स टू आयोटा, ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस 5i। हो जाएगा x प्लस 2i इक्वल्स टू 3 माइनस 4i। रियल पार्ट इक्वेट कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3 और 2i हो जाएगा माइनस 4। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू माइनस 2। थर्ड क्वेश्चन में कॉन्जुगेट निकालना है। फर्स्ट पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू दे रखी है, z की वैल्यू i, तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा z बार, हो जाएगा माइनस i। सेकेंड पार्ट में z की वैल्यू दी है आयोटा क्यूब, z इक्वल्स टू आयोटा क्यूब। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम लिखते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, तो z हो जाएगा माइनस आई। अब इसको कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस आई। थर्ड पार्ट में z की वैल्यू दी है 3 माइनस आई, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस आई। फोर्थ पार्ट में दिया है z इक्वल्स टू माइनस रूट माइनस 1 माइनस 3, तो सम रूट माइनस 1 को आयोटा लिख लेंगे, हो जाएगा माइनस 3। इसको कॉन्जुगेट निकालेंगे, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा माइनस आई माइनस 3। फोर्थ पार्ट में z की वैल्यू दी है रूट माइनस 9 माइनस 1, तो उसको पहले लिख लेते हैं रूट 9 रूट माइनस 1 माइनस 1, तो हो जाएगा 3i माइनस 1, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस 3i माइनस 1। क्वेश्चन फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में सिंप्लीफाई करना है 3 माइनस 7i का होल स्क्वायर खोल देंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा आइटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 49 माइनस 42i, यह आ जाएगा माइनस 40 माइनस 42i। सेकेंड पार्ट में -1/2 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 का स्क्वायर, ये दोनों माइनस के और ऊपर होल स्क्वायर है तो सब प्लस के आएंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2/4 यानी कि -1/2 प्लस
√3/2 आईटा। थर्ड पार्ट में 9 + 4i 3/2 - i 9 - 4i। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a + b a - b, ये जगह a² - b², ये ऐसे रहेगा। 81 - 16 आईटा स्क्वायर, आईटा स्क्वायर -1, 81 + 16 97, फिर 97 × 3 291/2 और ये 97i। फिफ्थ क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालने की इक्वेशन दे रखी है। इसका एलसीएम लेंगे तो आईटा इधर आ जाएगा और ये आईटा इधर 0 हो जाएगा, तो 0 + 0i लिख सकते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, रियल पार्ट रियल के इक्वल, x + y हो गया 0 और x - y + 4 भी 0। इनको ऐड करते हैं, y कैंसिल, यह आ जाएगा 2x + 4 0, x की वैल्यू -2, x को -2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। सेकेंड पार्ट में -x + 3yi 2x - y + 1 = 8/i। इधर i से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आईटा स्क्वायर, यहाँ आईटा आ जाएगा, इसको 8 + 0i लिख सकते हैं। आईटा स्क्वायर -1, ये प्लस हो जाएगा, तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, x + 3y = 8, 2x - y + 1 = 0। इनको भी साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x + 6y 16 और इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7y = 17, y की वैल्यू 17/7। यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 2 में, 2x - 17/7 + 1, ये दोनों उधर जाएंगे तो 17/7 - 1, यह आ जाएगा 10/7, x की वैल्यू 5/7। थर्ड पार्ट में दिया x - yi = 2 + i/1 + y 1 + i। इसमें भी x और y की वैल्यू निकालनी है, तो रेशनलाइज कर लेते हैं, 1 - i से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर हो जाएगा 2 - 2i + i - i², नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a + b a - b, a² - b², तो हो जाएगा 2 और ये -2i + i - i, आईटा स्क्वायर -1 तो +1 आ जाएगा, नीचे आईटा स्क्वायर -1 तो 1 + 1, ये आ जाएगा 2 + 1 3, नीचे 2 आ जाएगा 3/2 -1/2i। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, x की वैल्यू 3/2 और -y की वैल्यू -1/2 के इक्वल, तो y आ जाएगा 1/2। फोर्थ पार्ट में 3 - 4i x + आईटा y 1 + 0 आईटा, तो 3 - 4i को नीचे ले जाते हैं, ये तो 1 है, 1 + 0i मतलब 1। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं, 3 + 4i से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे फॉर्मूला आ जाएगा a - b a + b, a² - b², ये आ जाएगा 9 और ये 16 आईटा स्क्वायर, आईटा स्क्वायर -1 होगा तो +16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/25, x की वैल्यू रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट है y की वैल्यू 4/25। फिफ्थ में x - yi × 2 + 3i = x - 2i/1 - i। तो इस 1 - i को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा 2 - 2i + 3i - 3i², बाकी ऐसे रहेंगे, ये हो जाएगा, ये 2 ऐसे रहेगा, 3i - 2i i आ गया और ये आईटा स्क्वायर -1 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + i। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5x फिर आईटा x -5 आईटा y आईटा स्क्वायर y और ये x - 2i। रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, 5x और ये -1 आईटा स्क्वायर -1 होगा तो +y हो जाएगा, इन दोनों में आईटा कॉमन आ जाएगा, x - 5y। अब रियल पार्ट रियल के इक्वल, 5x + y = x, तो यहाँ से आ जाएगा 4x + y = 0, y की वैल्यू -4x। फिर इमेजिनरी पार्ट लेते हैं, x - 5y = -2, यहाँ पर y को रख देते हैं -4x, 5 × -4x, ये जाएगा 20x, ये 21x हो जाएगा, x की वैल्यू -2/21, इस x की वैल्यू -2/21 को यहाँ रख देते हैं, -4 × -2/21, तो y आ जाएगा 8/21। सिक्स पार्ट में इक्वेशन है x⁴ + 2x आयोटा -3x² + y आयोटा = 3 - 5 आयोटा + 1 + 2y आयोटा। पहले बिना आयोटा वाले मतलब रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, x⁴ - 3x² और इन दोनों में आयोटा कॉमन, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे, ये आ जाएगा 2x - y, इधर भी 3 + 1 4 हो जाएगा, इन दोनों में आयोटा कॉमन लेंगे, 2y - 5। फिर इनके रियल पार्ट इक्वेट कर लेंगे, ये रियल पार्ट है इसका और ये इसका रियल पार्ट है, x⁴ - 3x² = 4 और इमेजिनरी पार्ट 2x - y = 2y - 5।
4 को उधर ले आएंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, -4x² + x², फिर इन दो में कॉमन आ जाएगा x⁻², अंदर बचेगा x² - 4, यहाँ 1 कॉमन आएगा x² - 4, फिर दोनों में x² - 4 कॉमन, यहाँ x² + 1, या तो x² - 4 0 होगा या फिर x² + 1, यहाँ से x² आएगा -1, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आ जाएगा इमेजनरी और x रियल नंबर है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +-2, फिर इस x की वैल्यू हम एक पहले 2 लेते हैं और इसमें रखते हैं इस वाली इक्वेशन में, हो जाएगा 4 - y = 2y - 5, ये हो जाएगा 3y = 9, y = 3, फिर x की दूसरी वैल्यू लेते हैं -2, या -2 रखेंगे, -4 - y 2y - 5, ये हो जाएगा 3y = 1, y की वैल्यू 1/3। 6 क्वेश्चन में दिया है z की वैल्यू दी है 6 + 5 आयोटा का स्क्वायर, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। पहले होल स्क्वायर खोल लेते हैं, पहले a² 36, b² 25 आयोटा स्क्वायर, 2ab से आ जाएगा 60i, ये -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 + 60i, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 11 - 60i। 7th में निकालना है एडिटिव इनवर्स -2 + 3i का, तो एडिटिव इनवर्स में इनके साइन चेंज कर देते हैं दोनों के, ये आ जाएगा 2 - 3i, ऐसे 3 - 4i का एडिटिव इनवर्स -3 + 4i। 8 में बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। फर्स्ट पार्ट है 2 + 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये 1 लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला बता रखे हैं 1 जो भी नंबर होगा जिसका इनवर्स निकालना है वो आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज कर देंगे, 2 - 2i से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर आ जाएगा 2 - 2i, नीचे a + b a - b बनेगा, a² - b², इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर 1 - i, ये हो जाएगा 4, और ये 4 आइटा स्क्वायर -1 तो +4, तो ये आ जाएगा 8, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, आ जाएगा 4, 1 - y/4, फिर अलग अलग कर देंगे, ये आगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेकेंड पार्ट में निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 + 0i, तो 1 रख देंगे, ये तो 0i है तो यही आ जाएगा 1/7, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थर्ड पार्ट में बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 + 0i, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 1 रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -16, ये हो जाएगा -1/- 16। फिफ्थ में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ i/1 + i, तो इसका इनवर्स जाएगा ऊपर नीचे कर देंगे इसे, क्योंकि 1 रखना है इसको, तो 1 + i ऊपर और i नीचे। सॉल्व करने के लिए i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा i + i², नीचे i², आइटा स्क्वायर -1 दोनों जगह, तो यह आ जाएगा 1 - i। 6 पार्ट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 + आइटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/1 + आइटा का होल स्क्वायर। पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, आइटा स्क्वायर हो जाएगा -1 और ये 1 हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 1/2i। इसको सॉल्व करने के लिए i से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर i आ जाएगा, नीचे 2i², ये हो जाएगा -i/2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 - 1/2i। फिर निकाला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4i/4 - 5i, तो इसे 1 करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 4 - 5i ऊपर, 3 + 4i नीचे। सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज 3 - 4i से, ऊपर हो जाएगा 12 - 16i -15i और +20i², नीचे a + b a - b, ये हो जाएगा a² - b², ये आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 31 और ये -20 हो जाएगा, नीचे 9 + 16, ये आ जाएगा -8, 12 - 20, -8 - 31i/25, तो ये आ जाएगा -8/25 -31/25। 8 में निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 + 5i का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/6 + 5i का होल स्क्वायर। पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a² b² 2ab 60i, ये हो जाएगा 1/36, ये हो जाएगा -25 + 60i, ये हो जाएगा 11 + 60i। इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज 11 - 60i से मल्टीप्लाई, 11 - 60i से डिवाइड, ऊपर आ जाएगा 11 - 60i,
नीचे फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 11 माइनस 60 आई अपॉन 121, 11 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर 3600, आई का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 11 प्लस 11 माइनस 60 आई अपॉन, इनको ऐड कर लेंगे 1 2 3721, तो 11 अपॉन 3721 माइनस 60 आई अपॉन 3721। 9 पार्ट में मल्टीप्लिसिटी इन्वर्स निकालना है, 2 प्लस 3 आई 3 प्लस 2 आई आई अपॉन 5 प्लस आयोटा, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 5 प्लस आई ऊपर, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3 आई 3 प्लस 2 आई इंटू आई, हो जाएगा 5 प्लस आई 2 प्लस 3 आई, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 3 आई प्लस 2 आई स्क्वायर 5 प्लस आई, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आई, ये हो जाएगा 3 आई माइनस 2, आई का स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस आई, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 आई माइनस 4 9 आई स्क्वायर माइनस 6 आई, ऊपर ऐसे रहेगा 5 प्लस आई, नीचे आ जाएगा 6 आई, कैंसिल हो जाएगा 6 आई, हो जाएगा -4 माइनस 9, आई का स्क्वायर -1 हो जाएगा, हो जाएगा 5 प्लस आई माइनस 13, हो जाएगा -5/13 माइनस 1/13 आई। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस आयोटा की पावर -1, इसे नीचे लाएंगे तो आएगा 1/1 प्लस आयोटा, तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1 माइनस आयोटा से, ऊपर 1 माइनस आयोटा आएगा, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर ऐसे ही रहेगा 1 माइनस आई, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा बाई 2। सेकेंड पार्ट में रूट -49/25 इंटू -1/9, इसको लिख लेंगे रूट 49/25 इंटू -1, इसे 1/9 इंटू रूट -1, ये हो जाएगा 7/5 रूट -1 आयोटा, ये 1/3 रूट -1 भी आयोटा, तो हो जाएगा 7/15 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर के लिए हो जाएगी -1, ये आ जाएगा -7/15। थर्ड पार्ट में रूट -64 3 प्लस अंडर रूट -361, इसको लिखेंगे रूट 64 इंटू रूट -1, ये 3 प्लस रूट 361 रूट -1, इसका रूट आ जाएगा 8, ये हो जाएगा आयोटा, 3 प्लस इसका रूट 19 आयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 24 आई और 8 इंटू 19 152 आई स्क्वायर, तो 24 आई और ये -1 हो जाएगा, तो -152। फोर्थ पार्ट में 3 माइनस 7 आई का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे 9, ये हो जाएगा 49 आई स्क्वायर और ये हो जाएगा -42 आई, ये हो जाएगा -49, तो 9 माइनस 49 -40 -42 आई। फिफ्थ पार्ट में -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा का स्क्वायर, जब दोनों माइनस में और होल स्क्वायर है तो सब प्लस में आएंगे, यहाँ ए स्क्वायर फिर ये बी स्क्वायर और 2ab से आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, ये जाएगा 1/4 माइनस 3/4, ये आ जाएगा, इसको माइनस करके आ जाएगा -2/4 यानी कि -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा। सिक्स पार्ट में 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब, नीचे 1 माइनस आयोटा क्यूब, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab a माइनस बी, और आयोटा क्यूब को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इसमें भी आयोटा क्यूब को लिखता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और ये अंदर मल्टीप्लाई 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ये -1 हो जाएगा तो 1 प्लस आई -3 आई और ये -3, नीचे आएगा 1 प्लस आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 - 3 -2 और आयोटा -3 आयोटा -2 आयोटा, ऊपर -2 कॉमन ले लेते हैं और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा -2। सेवन पार्ट में 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर 4n+1, तो उसको पहले अंदर सॉल्व करते हैं, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 फिर आयोटा स्क्वायर फिर आयोटा और नीचे a माइनस बी a प्लस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा आईटा स्क्वायर -1 और आई प्लस आई 2i, नीचे भी ये जाएगा -1 तो प्लस आ जाएगा, ये 1 कैंसिल, ये आ जाएगा 2 आईटा बाई 2, 2 भी कैंसिल, आईटा की पावर 4n + 1, इसे आईटा की पावर 4n इंटू आईटा लिख सकते हैं, ये जाएगा आईटा स्क्वायर की पावर 2n, 4n को, और आईटा स्क्वायर -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आईटा आ जाएगा आंसर। 8 पार्ट में √5 + 12i, √5 - 12i, और नीचे भी सेम है माइनस में, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इसके अपोजिट साइन से, प्लस से, ऊपर दोनों सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे a - b, a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a + b को होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर b स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों मल्टीप्लाई में, नीचे रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा, इसमें 5 कैंसिल हो जाएगा, 12i कैंसिल, ये आ जाएगा 10 + 2, और ये a + b, a - b, फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे 24i, ये 144i स्क्वायर होगा, आईटा स्क्वायर -1 तो +144, और इनको ऐड करके आ जाएगा 169, इसका रूट होगा 13, 13 × 2 26, और इसे आईटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये 36i और नीचे 24i स्क्वायर माइनस 24, इसे कैंसिल कर देंगे 12 से, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, तो आ जाएगा माइनस, ये -3/2i।